हेलो एवरीवन। मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे जानते हैं। मेरा नाम मैडी है और मैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मोर देन 2.5 ईयर्स से हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, आते हैं खाली एसएल लेते हैं जाते हैं, आते हैं एसएल लेते जाते हैं, मैसेज करते हैं मैडी भाई यार ये दिक्कत हो रही वो दिक्कत हो रही। फिर तुम लोग अलग अलग मेंटोर के पास जाते हो, ठीक है। उनको पेमेंट देते हो, एसएल लेते हो, फिर से 100 बार पेमेंट अपने गवाते हो, है ना। खराब लगता है, मैंने भी गवाया है, ठीक। लेकिन आज का जो चैनल है, ये जो मेरा चैनल है, इस पर मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लाता हूँ जो चीज़ रियलिटी में मार्केट वर्क करती है। और होप सो बहुत सारे बंदे जानते हैं कि मैं खाली गोल्ड पे वर्क करता हूँ और गोल्ड की बहुत अच्छी एनालिसिस मैं रखता हूँ, ठीक है। तो मैं आज सारी चीज़ें कंबाइन करके एक सेटअप बोल सकते हो तुम लोग, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो उसको। मैं एक सेटअप बोलता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली, ठीक है। अगर तुम लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों में जितना हो उसके शेयर कर देना। ये नहीं कि छुपा रहे हो, ठीक है, दोस्तों से ऐसा मत करना, ठीक है। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं वो चीज़ खुल के बता रहा हूँ। मैं 100 कंसेप्ट ला के तुम लोगों का दिमाग तोड़ने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। जो चीज़ रियलिटी में वर्क कर रही है वो चीज़ मैं डायरेक्टली तुम लोग को बताने वाला हूँ इस वाले लेक्चर में, ठीक है। इस वाले लेक्चर का नाम ही वन स्ट्रेटेजी यू एवर नीड है, ठीक है। सिर्फ यही तुमको चाहिए गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। मैं पहले बता रहा हूँ सिर्फ गोल्ड। मैं जो भी चीज़ यूज़ करता हूँ, अभी तक मैंने लेक्चर लाए हैं, मैं वो सारी चीज़ें कंबाइन करके तुमको प्रॉपर ट्रेड देना स्टार्ट करूँगा, ये बताना स्टार्ट करूँगा। अभी तक रिसेंट में जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, होप सो जो भी बंदे डिस्कॉर्ड में वो जानते हैं कि मैंने कैसे कैसे ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। तो तुम लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके सारी चीज़ें कंबाइन करके एक प्रॉपर यहाँ से लेके सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जाएंगे हम, ठीक है। समझेंगे कि मार्केट क्या करती है, किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। अपने माइंड में 1 मिनट वाला कंसेप्ट हटा दो। तुम लोग कहते हो भाई 1 मिनट वाली रिफाइनिंग ले आओ, रिफाइनिंग ले आओ, जो चीज़ इम्पॉसिबल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है वो चीज़ लाना, ठीक है। क्योंकि मोर देन 2 ईयर्स मैंने कितने ही एसएल दिए हैं लाने में, तो वो चीज़ यू नो बहुत दिक्कत देती है कि मैं वो चीज़ भी सबको बता दूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। देखो, हर एक मंथ को एक अलग वैल्यू दी जाती है, ये मैं देता हूँ, ठीक है। उसका फर्स्ट, उसका लास्ट, ठीक है। वो उसकी एक वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। उसको रिफाइनिंग करेंगे, उसके अंदर भी उसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक। मैं ए टू जेड सारी चीज़ें लेके चलूँगा इस लेक्चर में। पता नहीं कितना 15-20 मिनट तक जाएगा। होप सो इसको पूरा देखना, बहुत सारी चीज़ें तुम लोग को सीखने को मिलेगी, ठीक। ये मंथ है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मंथ्स मैंने डिवाइड किए हैं, ठीक है। मैं दो चार्ट्स को लेके चलता हूँ, वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, इस पे भी मंथ्स पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिफेंस नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। मैं अभी इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक। अभी मैं सिंपल वीकली पे आ जाता हूँ। अभी आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ तक एक मंथ गया, फिर ये दूसरा मंथ गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ ये जो एक्सपेंशन थी ये कैसे आई है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये, ठीक है। कहाँ है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेडी भाई, ये है, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता है, मैं इसको भी ले लेता हूँ पूरा एक एरिया, या फिर मैं इसको ले लेता हूँ। ये चीज़ अपनी अपनी एक वैल्यू रखती है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, हर एक मंथ का फर्स्ट और लास्ट वैल्यू रखता है। कब रखता है, जब हम उसके हायर टाइम फ्रेम से उसको जुड़े रखते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। सॉरी, मेरे वर्ड्स पे मत जाना, बस जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अभी मैं सिंपल इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, मेडी भाई मार्क कर लिया, ठीक है। डेली पे आ जाता हूँ मैं सिंपल। अब आप मुझे एक बात बताओ, है ना, इसके अंदर मेरा सबसे पहला डिफेंस कौन सा है, डायरेक्टली बताओ। ये है ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब बंदे क्या करते हैं, प्राइस इस पे आता है, डायरेक्टली उठा लेते हैं, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, डेली के हिसाब से मत समझना। लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से बंदे आते हैं, कहते हैं मेरे भाई यार इसको टैप हो गया यार, यहाँ से तो अब ऊपर जाएगा, ठीक है मेरे भाई जाएगा। क्या पता ये तोड़ देता इसको, क्या पता ये तोड़ देता, तब क्या करते तुम। हाँ, कोई तुम्हारे पास सॉल्यूशन है इस चीज़ का, नहीं है ना, हो भी नहीं सकता ना। कैसे करोगे सॉल्यूशन बताओ। हम्म, नहीं है तुम्हारे पास रीज़न, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो, मैं 4 आवर्स पे हूँ, एंड एज आई सेड
मैंने क्या बोला था तुम लोगों से? बाइंग का एक डिफेंस बनाए, रीटेस्ट ले, एक्सटर्नल ब्रेक कर दे, ठीक है? तुम लोगों को मार्केट में घुस जाना है। अब यहाँ पे 4 आवर्स है, एक्चुअली मैं 1 आवर्स तक नहीं आ सकता, मेरी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं चाहता तो 1 आवर्स तक तो आ जाऊँ, मैं 15 मिनट्स पे नहीं आ सकता, ठीक है? तो इतनी सी एक बात समझ लो, जब हम 4 आवर्स एंड करते हैं तो मैंने तुम लोगों से क्या कहा, तुम या तो 1 आवर्स आ जाओ या तो 15 मिनट्स आ जाओ, वो तुम पे है, मैंने ये चीज़ बोली है। और क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, मैं इसके 100 जगह दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को, ना जाने कितनी जगह मैं दिखा दूंगा। इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ये जो राइट हैंड साइड की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत मैटर करती है। बहुत सारे मेंटोर बोलते हैं लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, टैप कर रहा है, जा रहा है, उठा लो। नहीं मेरे भाई, ऐसे मत करो, ठीक है? अब इसके अंदर जो सबसे पहला डिफेंस है वो क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये बनता है। बट मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, हर चीज़ों को कंबाइन करते हुए। होप सो तुम समझ रहे हो, मैं बायस भी यूज़ कर रहा हूँ, फ्रैक्टल भी यूज़ कर रहा हूँ, अपना एंट्री मॉड्यूल भी यूज़ कर रहा हूँ। तुम इस चीज़ को कर सकते हो। अब मैं अगर 15 मिनट्स पे आ जाऊँ तो इतना पीछे तो नहीं आने वाला है यार, ये लो नहीं आ रहा है। 1 आवर्स में अगर मैं आऊँ तो इधर पे एक्सटर्नल के बाद मैंने कहा था कि रीटेस्ट आता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो आया, बट हायर टाइम फ्रेम पे नहीं आया, 1 आवर्स पे नहीं आया। तो हमारे पास मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर हमको किसी भी टाइम फ्रेम में नहीं मिली कोई एंट्री तो फिर हम दूसरे टाइम फ्रेम्स में जाके एंट्री ले सकते हैं। चाहे नहीं 1 आवर्स मिल रहा तो 15 मिनट्स पे हम इजीली जाके एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक? अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने यहाँ एमएसएस का वेट करते, ठीक है? एमएसएस का भी क्या है, यहाँ लिक्विडिटी हंट हुई है। एमएसएस में तो लिक्विडिटी क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है। वेट 4 आवर्स में दिखा देता हूँ मैं, लिक्विडिटी हंट है। एमएसएस कैसे मानोगे, मुझे ये बताओ जरा, कैसे मानोगे? और एमएसएस के बाद रीटेस्ट का वेट करोगे ना, कहाँ हुआ रिट्रेसमेंट, कहाँ हो गया? नहीं हुआ ना। इसलिए जो बता रहा हूँ सिंपल सीधी बात, उसको समझते जाओ। ये एक्सपेंशन आ गया, ठीक है? मैं एंट्री नहीं बता रहा हूँ, टारगेट नहीं बता रहा हूँ, टारगेट तुमको अपने हिसाब से ही जानना है, या फिर मैं एक नेक्स्ट लेक्चर ले आऊँगा उस पर कि टारगेट कहाँ तक रखना है, कैसे रखना है। वो वैसे देखा जाए तो ये हमारी पर्सपेक्टिव है कि हम कहाँ तक रखना चाहते हैं, ठीक है? मेरा काम है एंट्रीज बताना, कैसे क्या ट्रेड करते हैं वो बताना, ठीक है? हमारा सिंपल सा टारगेट ट्रेड क्या था, यहाँ से हमारा क्लोजिंग ऊपर आई थी, नेक्स्ट टारगेट इसका हाई था, ठीक? अभी सिंपल हम डेली पे हैं। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, क्या गोल्ड को रोकने के लिए कोई एक एरिया है? प्लीज़ वो बच्चों वाली बातें मत करना कि मैडे भाई यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस है, प्लीज़ ये सब बातें मत करना, क्योंकि गोल्ड में मैंने कहीं पे भी नहीं देखा अभी तक, जितना भी वेट किया मैंने नहीं देखा कहीं से। अगर तुम लोगों ने देखा मुझे ही बता देना, मैं भी वो चीज़ पे वर्क कर लूँगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं पता। अब देखो एक चीज़ देखो, मैंने क्या बोला था, जब गोल्ड अपने इस सब लाइक रिजेक्शन ब्लॉक वाले जो एरियाज होते हैं, जो लंबी विक वाले, मैं रिजेक्शन ब्लॉक मतलब बहुत सारे वहाँ पे विक होता है, मैं वैसा नहीं मानता, मैं एज अ एक्सटर्नल पोर्शन पे ये लाइन ऐसे होता है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे कोई डिफेंस दिखता है तो मैं वहाँ पे वेट करता हूँ पहले, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास डिफेंस है। अब जो बंदे यहाँ पे वेट करते हैं वो उनकी मर्जी भाई, मेरे को क्या मतलब है? मेरे को मेरे टारगेट से मतलब है, मुझे किसी एक्स्ट्रा चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि यार यहाँ पे कर क्या रहा है। मैं क्या देखूंगा भाई, यहाँ पे एंट्री मॉडल अगर मेरा बनाएगा तो मैं सेल कर दूंगा थोड़ा सा, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। सिंपल सा लॉजिक मेरा क्लियर रहता है, ठीक? ट्रेड आ गया, एंड कर दिया। अब तुम सोचो मेडिफाई से तो अच्छा हो यार, मैं यहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक जा रहा हूँ, जाओ भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़र्क क्या है, यहाँ तक मैंने लाया अपने ट्रेड को, यहाँ से एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे क्लोजिंग 15 मिनट्स पे जो भी एंट्रीज हुई थी, एक्चुअली मैंने कैप्चर भी किया था, बट छोड़ो वो सब पुरानी बातें, ठीक है? अगर मैं इस ट्रेड को कैप्चर करता हूँ तो ये ट्रेड मेरा यहाँ तक के लिए, मैं इनसे ये जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है ना, वो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, ठीक है? मुझे नहीं पता तुम लोग कितने बेटर ट्रेडर हो, बट मैं अपने लिए बेस्ट हूँ, क्योंकि मैं ये सब छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान दे के काम करता हूँ, ठीक? अभी आप मेरे को एक बात बताओ, मैं मंथ पे हूँ, क्लोजिंग आ गई, ऊपर चला गया, ठीक है मैडी भाई, ये ऊपर गया। अब मुझे एक सिंपल सी लॉजिक बता देना, जब गोल्ड यहाँ पे रिटेस्ट लेता है, यहाँ पे रिटेस्ट लेता है, तो ये उसका फर्स्ट लाइन है, और उसी के नीचे ये लास्ट लाइन है। मैं एक पूरा ऐसे पोर्शन मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? मुझे कोई दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं, सिंपल मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक? अभी मैंने ये टीपी वाला हटा दिया, मैं सिंपल डेली पे आ जाऊंगा। मैंने क्या कहा था, गोल्ड का हमेशा फर्स्ट लाइन
और लास्ट लाइन की एक वैल्यू होती है, मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। डेली पे मैं आ चुका हूँ। अब गोल्ड जब नीचे आता है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो चुकी है, अब उसके नीचे डिफेंस कौन सा है, एक यही डिफेंस है, ठीक है, ये डिफेंस है। इतनी बात समझ गए। अब एक चीज़ सोचो, जब गोल्ड यहाँ से ऊपर जा रहा है, तुमको कुछ तो कन्फर्मेशन तो दिया होगा ना, कि डायरेक्टली उठा ले तो अंधा, मेरे भाई आ गया मैंने उठा लिया। यार इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ तक का वेट करोगे पागलो तुम सब, हाँ, यहाँ तक का वेट करोगे। मुझे नहीं लगता तुम लोग 1 आवर से ऊपर भी जाते हो ज़्यादा टाइम फ्रेम से, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है। और 1 आवर्स में होता है यहाँ MSS, फिर उसके बाद रीटेस्ट, एंट्री, दोबारा आता है तुम्हारा SL उड़ाता है, एंड एक्सपेंशन, ठीक है। मैंने क्या बताया है, मैंने क्या बताया है, जल्दी बताओ। प्राइस ऊपर जाए, रीटेस्ट ले, मुझे अभी भी कोई मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता ये डिफेंस पे सीक एंड डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो भी कर रहा है, फलाना दिमाग है, नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तुम में से कितने बंदे ट्रैप होते हो कि भाई क्लोजिंग आ गई, अब मैं सीधा नीचे के लिए सोचूंगा इस वाले डिफेंस से, नहीं, इसको मार्क किया, क्लोजिंग आ गई, ठीक है। सिंपल 1 आवर्स पे आता हूँ, क्लोजिंग आ गई, रीटेस्ट आ गई ना, रीटेस्ट लेता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक, एंड डायरेक्ट एक्सपेंशन। टीपी तुम पे है, लिक्विडिटी लेना है लिक्विडिटी ले लो, कुछ भी करना है कुछ भी कर लो। अब मैं सिंपल एक चीज़ पे आता हूँ, मेरे को एक सिंपल सी बात फिर से बता देना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब प्राइस यहाँ पे आता है, आया, मैंने क्या कहा था, इन सब पोर्शंस पे एक लास्ट लाइन और डिफेंस होता है, अगर नहीं है तो ठीक है, तो ठीक, वो तुम पे, ठीक, मुझे कोई इससे मतलब नहीं कि मैं तुमको एकदम फालतू की एकदम कुछ भी चीज़ बता दूँ। लास्ट लाइन और डिफेंस है मेरे को। अब आप ये बताओ, क्या प्राइस आया मैंने डायरेक्ट उठा लिया, या फिर यहाँ से प्राइस ने, तुमने कहा भाई मेडी भाई सेकंड डिस्ट्रॉय हो गया, मैं तो उठा लिया, मेडी भाई तुम यहाँ एंट्री लोगे मैं यहाँ से, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम लोग 4 आवर्स यूज़ भी नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं करते हो तुम लोग 4 आवर्स यूज़। 1 आवर्स पे आ गए, इतने ही बंदे होते हैं जो सोचते हैं नहीं भाई अब तो इतना प्राइस आया, यार लगता नहीं है ये आएगा, ITL देखा ऊपर, अभी तो ITS तोड़ देगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई, मैं क्यों ITL नहीं यूज़ करता हूँ, मेरे लिए वेस्ट है, ठीक। अब प्लीज़ ये मत कहना यार मेडी भाई यार वॉल्यूम इम्बैलेंस तक नहीं आया, वहीं से चला गया, मेरी एंट्री छूट गई, ब्रदर इसका कोई रोल नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है, नॉट अ सिंगल रोल, ठीक है, कोई भी नहीं। 4 आवर्स में आता हूँ, डेली का डिफेंस, डेली का एरिया था, ठीक है। जब हमने डेली का एरिया देखा, फिर हम 4 आवर्स में आ गए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफेंस 4 आवर्स में, एंट्री डिफेंस डेली पे तो है नहीं कि हम 4 आवर्स का इधर देखें, ठीक है। अगर 4 आवर्स में देख रहे हैं, मैंने क्या बताया था, 4 आवर्स का है तो 1 आवर्स में एंट्री देखेंगे, ठीक है। अपनी वर्ड से स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ठीक है, एकदम, ठीक है। अब इधर आओ, ठीक है, इधर साइड पे क्या है, एक डिफेंस है, कैसे, ये देखो मैडी भाई, यार डिफेंस तो है, लेकिन मैडी भाई यार ये इनसाइड बार में है, इसकी तो वैल्यू ख़त्म हो गई, इनसाइड बार में इसकी तो वैल्यू ख़त्म हो गई, मैंने पहले बता के रखा है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इनसाइड बार वाले से। अब तुम लोग मेरी टोन पे या फिर इन सब चीज़ों पे पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, बट मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट है, सच में वेस्ट है। ये एक डिफेंस क्रिएट हो गया, एक्सटर्नल ये है, क्या कर दिया, क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद मैंने क्या बताया, रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एंट्रीज, ठीक है, ये तुम पे है अभी, फिर भी मैं कहूँगा। फिर उसके बाद मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे ITL से मतलब नहीं है, क्योंकि ITL रियलिटी में होता फर्स्ट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की ही वैल्यू पे आता है वो। अब ये रिटेस्ट लेता है, ऊपर जाता है, तुम कहोगे यार भाई ये ITH है, ITL बन गया मैडी भाई, स्वीप कर लिया, अब तो ITH यहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा तो कुछ नहीं। अरे मेरे भाई सिंपल ये यूज़ करो, इसको मार्क किया, सिंपल 1 आवर्स में आ जाऊँगा। जब मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, ठीक है।
कहाँ चला गया यार भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है। सॉरी, ये था ना, मैं इसको काय मार्क करके रखा हूँ, ये इसको मार्क कर दिया। 1 आवर्स पे आ जाऊँगा। एंड ये इसके ऊपर फर्स्ट लाइन भी यही है और लास्ट लाइन भी यही है। तुम सिंपल यहाँ पे जाए, तुम अपना ट्रेड उठाओ, ठीक है। बड़ा है डिफेंस बहुत, मुझे पता है, बट हमको क्या करना पड़ता है एक्चुअली। मैं तो 1 मिनट तक की रिफाइनिंग जानता हूँ, तो मैं इजीली कर लेता हूँ। बाकी तुम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, तुमको कहीं ना कहीं पे मैनेज तो करना पड़ेगा ब्रदर खुद से, ठीक है। अब तुमको मिटिगेशन समझ आ रहा है, मिटिगेशन देख लो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देख लो, कुछ भी एज पर योर नीड, ठीक है। मैं 1 मिनट तक की, अगर मेरे से कभी इन फ्यूचर हो पाएगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ पे लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ इतने बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक है, फीजी देख के बहुत दिक्कत होती है मेरे भाई, मुझे ही पता है, ठीक है। चलो अगेन डेली पे मैं आ गया। अभी एक बात बताओ मुझे, प्राइस लास्ट लाइन और डिफेंस तक गया, नीचे आ गया। इस रेंज में, मैं डायरेक्ट रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। इस रेंज में इन दो डिफेंसेस में बहुत बंदे आते हैं भाई यार, क्या करें मेरे भाई यार, इतने बड़े बड़े डिफेंस थे, हम तो ज़्यादा ट्रेड होल्ड नहीं कर पाए। क्यों नहीं होल्ड कर पाए मेरे भाई? डेली पे 4 आवर्स बताया ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, कहाँ पे आपको एक भी जगह एंट्री मॉड्यूल देखने को मिली जो मैंने बताया है बाइंग के लिए? इसके अंदर फर्स्ट लाइन क्या दिखा? नहीं दिखा। चलो टूट गया, क्लोजिंग आ गई, और नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक तुमको जाना था। क्या यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल बन गया तुम्हारा? ये रीटेस्ट आया, क्या एक्सटर्नल ब्रेक कर दिया तुम्हारा? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक प्योर कंसेप्ट है जो रियलिटी में वर्क करता है, ठीक है। नहीं किया, रीटेस्ट लिया, तुमको अगेन मौका दिया प्राइस ने सेल करने का। अब कहाँ तक सेल करोगे? कहाँ तक सेल करना चाहोगे? इसको अब मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ तक के लिए फिल हो गया डिफेंस। अब प्राइस जब दोबारा रीटेस्ट लेता है, तो प्राइस के पास वीकली में ये जो एक एरिया है, फर्स्ट लाइन भी यही है, लास्ट लाइन भी यही है, मैंने पहले बताया था। और डेली पे आता हूँ, इसके अंदर प्राइस का, अब पहले तो वो था ऑलरेडी फिल हो गया। अब जब प्राइस दोबारा रीटेस्ट कर रहा है, तो उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? ये हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना, यही तो सिखाया है, इस पे शिफ्ट हो गया। अब बंदे क्या करते हैं अरे भाई मिटिगेशन है, नहीं ब्रेकर है, सॉरी, नीचे आएगा ऊपर बूम बाम, है ना। क्यों? डायरेक्ट एंट्री लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही क्या? नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पे बंदे डेली डिफेंस बनने का वेट करें, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा इसका बनने का वेट करो, बट एंट्री मॉड्यूल भी तो सिखाई है, वो भी तो देख सकते हो ना। नीचे रीटेस्ट, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एंट्री। सिंपल। अगर मैंने ये भी बताया कि एक्सटर्नल के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे एंट्री मिल ही जाएगी, वैसे इतना आता नहीं है, इतना पीछे आएगा नहीं, बट जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी तरीके से वर्क करती हैं। ठीक, 15 मिनट्स से तुम आओगे, तुमको खुद ब खुद एंट्रीज मिल जाएगी, इसलिए मिलेगी, जो मैं रियलिटी में खुद मैंने कैप्चर की है बहुत सारी एंट्रीज, ठीक है। एक्सपेंशन आ गया जब प्राइस रीटेस्ट लेता है। अब मैं दोबारा डेली पे आता हूँ, प्राइस ऊपर तक गया, ठीक है। कहाँ तक गया प्राइस? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो इसी महीने ने अपना क्रिएट किया है, गया ना, क्योंकि अभी तो ऊपर कुछ है नहीं, अभी और होगा तो वो बचा है अभी, ठीक है। अभी के लिए जब प्राइस रीटेस्ट ले रहा हो, तो उसके बाद ये एक डिफेंस है उसके पास, 4 आवर्स पे आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्राइस ने ऊपर गया, डेली का है, मैंने डेली पे बताया है कि क्या करना है, ऊपर गया। अभी आप ये बताओ, यहाँ पे भी तो सेम सिनेरियो था, एक्सटर्नल निकाला क्या? नहीं निकाला। रीटेस्ट लेता है, ऊपर आता है एक्सटर्नल ब्रेक, एक्सटर्नल ब्रेक के बाद मैंने क्या कहा है, अरे यार एक रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट आ गई लोअर टाइम फ्रेम पे, मैंने बोला वैसे तो। अब आप एक चीज़ बताओ, लोअर टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट आएगी, एक प्रॉपर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक फर्स्ट लाइन ही है, कुछ और नहीं है ब्रदर, डिफेंस एंड एंट्रीज। क्या आपको ज़रूरत है 10 दिन 100 जगह मुंह मारने की ट्रेड्स में? ऑब्वियसली बात है, मैं भी ट्रेड्स लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने 50-60 पिप्स के ट्रेड नहीं लिए हैं, मैंने भी लिए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं।
कभी कदार इतना मैनेज करना पड़ता है। अभी देखो, टाइप किया, नीचे आ गया, ठीक। इसी महीने का ये लास्ट है, वो फर्स्ट था, ये लास्ट है जो बचा है, ठीक। इसको सिंपल मार्क कर दिया, ठीक। मार्क करने के बाद मैंने क्या कहा था, मैंने ये बताया था कि अब ये हमको सीधा सीधा 4 आवर्स पे आ जाना है। 4 आवर्स पे आ गए, नीचे आया। अब देखो, डेली का डिफेंस पे भी हम लोग को मिल गया, एमएसएस तुम लोग हो गए, एमएसएस से नीचे, ठीक है, एमएसएस पे भी एंट्री है। मैं एक्सटर्नल ब्रेक होने का वेट करता हूँ, एक्सटर्नल ब्रेक एंड 15 मिनट्स इसमें आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रीटेस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एक्सपेंशन। अब तुम्हारा मन यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, वो तुम पे, ठीक है। अब एट द एंड तुम कितना प्रॉफिट बना रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। और 0.01 से अगर तुम $470 बना पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक। देखो, डेली पे मैं हूँ, प्राइस यहाँ तक गया। अब यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं है, डिफेंस कहाँ पे, 4 आवर्स का है जो यहाँ पे है ना, 4 आवर्स का ही है ये एक एरिया, ठीक। इसकी लिक्विडिटी हंट, मेडी भाई एंट्रीज कैसे लें, 4 आवर्स का देखा है तो सिंपल 1 आवर्स पे आ जाएंगे, ठीक। नीचे रीटेस्ट लेता है, ऊपर आता है, अपना एक्सटर्नल निकाल देता है यहाँ पे, रीटेस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तुम 15 मिनट्स पे इजीली ट्रेड ले सकते थे यहाँ से, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एंट्रीज, ठीक है। दूसरा वाले चार्ट में ज़्यादा क्लियर है, वैसे तो मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो, सेम वही है, नीचे रीटेस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एंट्रीज, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। अगेन सेलिंग अगर तुम कैप्चर कर रहे हो तो ठीक है, डेली पे मैं आ गया, ठीक। सेलिंग कैप्चर करो, कहाँ तक के लिए, जहाँ पे तुमको अगेन वो बाइंग का मॉडल नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे तुमको बाइंग का मॉडल दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो फिर फर्स्ट लाइन डिफेंस देख के सेल मारो। इधर लिक्विडिटी हंट है, एज आई सेड क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। इधर ये देखो, रीटेस्ट सेम वही एरिया, कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो दो चार्ट्स को हमेशा ध्यान में रखे रहना अपने, ठीक। मैं अभी इसको हटाता हूँ, अभी डेली पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। तुम ऐसा था, अगेन सेल, रीटेस्ट फर्स्ट लाइन डिफेंस, अगेन सेल, इस तरीके से तुम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक। डेली पे मैं हूँ, ठीक। डेली पे जब मैं हूँ, अब प्राइस क्या करता है, नीचे आता है, क्या यहाँ पे कोई डिफेंस है, देख लेता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक एरिया, ठीक है। या तो यहाँ लिक्विडिटी हंट करे या तो फिर यहाँ से कोई डिफेंस नहीं है, डायरेक्ट लिक्विडिटी हंट किया इसने, ठीक है, बहुत बढ़िया। रीटेस्ट एक्सटर्नल ब्रेक, एक्सटर्नल ब्रेक के बाद अरे ये वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया है, मतलब कि कोई ना कोई टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट आई है। तो 15 मिनट्स में तो ईजिली आई है, और 1 आवर्स में ये नीचे आई है, मतलब कि कुछ तो टैप हुआ है यार। 15 मिनट्स आएगा, एंड ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा, हाँ बोला 1 आवर्स या फिर 15 मिनट्स, एज पर योर चॉइस, जो भी तुमको बेटर लगता है। ये नीचे आया, टैप किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सीधा एक्सपेंशन। और ये मैंने लाइव में कैप्चर कराया था, उसको तुम लोग को याद होगा, जाके चेक कर लेना, ये डेट मैंने लाइव में ही ली थी, ये वाली एंट्री बाइंग की, ठीक है। रीटेस्ट, ठीक, कुछ रोकने के लिए नहीं है, ये एक एरिया है, देख लेते हैं यहाँ पे सेलिंग के लिए हमारे पास क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा तो फिर हम अगेन यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। 4 आवर्स पे आते हैं, हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं क्रिएट किया, यहाँ पे किया फर्स्ट लाइन डिफेंस, नीचे डेली का डिफेंस क्या बता रहा है मेरे भाई, मैं डेली के डिफेंस को पहले मार्क कर लेता हूँ, है ना, तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा डेली का डिफेंस 4 आवर्स पे, 4 आवर्स पे आने के बाद ये फर्स्ट है और ये लास्ट है ना, उसके बाद तो है नहीं, नहीं वेट एक सेकेंड, इसके बाद ये फर्स्ट है, नहीं ये फर्स्ट है, और लास्ट तो ये है, चलो नहीं आया उतना, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ यार, इत, इतना इजी कैसे हो गया। डेली दो चार्ट्स अलग अलग है क्या, वेट,
हाँ दोनों चार्ट्स अलग अलग है। वही तो सोच रहा है यार, इतना ऐसे मैं गलत कैसे हो सकता है। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। नीचे आया, रीटेस्ट लिया, एक्सटर्नल ब्रेक, उसके बाद 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक्स्ट्रा क्लोजिंग आ गई ना, रीटेस्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सीधा बाइंग के लिए एक्सपेंशन। ठीक है, तो हाँ, तो होप तो तुम लोग को समझ आ रहा है यार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। इतना टफ नहीं है जितना दिखता है, सिर्फ दो चार्ट्स का यूसेज है। अभी देखो, ऊपर गया, लिक्विडिटी हंट, अभी कुछ रोकने के लिए इसके पास नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है एज पर लंबी विक का एरिया। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है, मैंने कहा है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक 4 में तो नहीं है, 1 में देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट लाइन और डिफेंस वाला एरिया है। एंड प्राइस यहाँ जाता है, रिटेस्ट लेता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब रिट्रेसमेंट वाली एंट्रीज है। मेन एक्सपेंशन अगेन, रोकने के लिए कुछ नहीं है, मतलब अब सीधा तोड़ ताड़ के कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा इजी, क्योंकि इसके पास अब यही एक एरिया है। ठीक, 4 आवर्स पे अब मैं हूँ, सॉरी पहले डेली पे मुझे डिफेंस मार्क करना था, सॉरी थोड़ा बहुत मैं थक गया हूँ एक्चुअली बोलते बोलते, मेरी भी मजबूरी है। देखो ये एक एरिया है, अब देखो फर्स्ट भी यही है, नीचे लास्ट भी है, तो पूरा मार्क करने में मेरे को कोई शर्म नहीं आती। ठीक है, तो मेडी भाई अपनी बात से कट रहे हो। ठीक है, अभी आप ये सोचो, क्या यहाँ पे आप कहोगे मेडी भाई यहाँ पे भी तो कहता है नीचे आ गया, अरे मेरे पागलो, यहाँ पे ऑलरेडी इसकी लिक्विडिटी हंट कर ली है, मतलब कि अब यहाँ पे जाके ये एक्सटर्नल निकालना था, लेकिन इसने वो तो निकाला नहीं, उसने क्या किया, इसका भी लो ले लिया। ठीक है, अब नीचे आया, ठीक, अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के एरिया के लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक आया, जो हम रिफाइन करते हैं, आया, रिटेस्ट लिया, एक्सटर्नल ब्रेक, एक्सटर्नल ब्रेक के बाद एक रिट्रेसमेंट तो पक्की है, मेडी भाई ने कहा है तो पक्की है, एंड रिटेस्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये, आई थिंक नहीं, एक सेकेंड, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये, इसी में आ रहा है ना, नहीं एक सेकेंड यार, कैसे हो रहा है ये सब यार, मैं दो चार्ट्स यूज़ करता नहीं हूँ यार, सॉरी करता हूँ मैं, ये रिटेस्ट, एक सेकंड पहले मैं इसको वो कर लेता हूँ, सॉरी यार मैं रिफाइनिंग नहीं कर रहा हूँ यार, इसीलिए मैं डायरेक्टली अंधा तुक्का मार रहा था। हाँ अभी ठीक है, अब आप ये बताओ इसके अंदर सबसे पहला डिफेंस कौन सा है, ये, ठीक है, सॉरी थोड़ा बहुत मेरी भी मिस्टेक है, मैं रिफाइन बॉक्स मार्क नहीं कर रहा हूँ आप लोग के चक्कर में, टैप एंड एक्सपेंशन। ठीक है, एज आई सेड, हमेशा ये वीक वाले एरिया पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता ही होता है, वहाँ पे श्योरिटी कंफर्म नहीं है, जाएगा नहीं जाएगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट डर लगता है। यहाँ पे मार्क कर दिया, सिंपल, 1 आवर्स पे आ गया। अब जब 1 आवर्स पे आया, यहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, डेली का तो डिफेंस है नहीं, 4 आवर्स का है। ठीक है, चेक करा दे रहा हूँ मैं, 4 आवर्स का एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक, अब 4 आवर्स का है तो 1 आवर्स पे आना है, सेम, नीचे आया, ऊपर, अब मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग बहुत मैटर है, इधर स्वीप किया, तुम लोग को मेडी भैया नीचे आ गया, अब तो चला जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया, अरे पागल, क्लोजिंग आनी चाहिए, क्लोजिंग यहाँ आई है, क्लोजिंग, अब मैं जो एक्सटर्नल लूँगा वो इसको लूँगा, सिंपल, एक्सटर्नल ब्रेक, 15 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगेन मैंने मार्क नहीं किया 1 आवर्स का, लेकिन तुम लोग ऐसे समझ लो यार, इतना इतना समझ ही सकते हो, बच्चे नहीं हो, एक्सपेंशन। ठीक है, सेम, दोबारा से डेली पे आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, आपको रोकने वाला ये एक था, है ना, यही तो है, एक डराएगा आपको डेली का, मैंने क्या कहा था 4 आवर्स पे आया था, इसके अंदर फर्स्ट ही है लास्ट ही है, ठीक, तो मार्क कर दिया फर्स्ट। प्राइस क्या करता है, रिटेस्ट लेता है, कुछ तो डिफेंस बनाया नहीं जो एक्सटर्नल निकाल दे, ठीक है, नहीं भी बनाता है तब भी अगर एक्सटर्नल निकालता है हम लेते हैं। ठीक है, क्या किया, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये फर्स्ट लाइन और डिफेंस है इसका, ठीक, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी कि तोड़ देगा इसको, 1 आवर्स पे आ जाते हैं, अरे भाई 1 आवर्स पे आ गए, चलो नहीं आया यार ये डिफेंस था, चलो कई बार हो जाता है यार, 100% हम किसी भी चीज़ को नहीं लेके चलते, बट एट द एंड 4 आवर्स का फर्स्ट लाइन डिफेंस टैप हुआ है। मैंने दूसरा चार्ट अभी देखा नहीं है, चलो इसको भी देख लेता हूँ ट्राई करके, आया है कि नहीं आया।
क्योंकि हम 100% तो नहीं होते यार, कोई भी नहीं होता, मुझे नहीं लगता आप लोग हो कि नहीं हो, बट मैं तो नहीं हूँ। और ना चार्ट्स मेरे इशारों पे चलता है, जो दिखाता है उस पर ट्रेड करता है, नहीं आया इसमें भी, सिंपल ट्रेड छूट गया, बट हमने ऊपर से कैप्चर किया। ठीक, डेली पे मैं हूँ, मतलब कि ये वाला जो एरिया था इसमें हमको कहीं पे भी उस तरीके का नहीं दिखा कि हम बाइंग की तरफ जाएं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग कंफर्म थी। अब हम आ जाते हैं ये एक एरिया पे। यही क्यों? क्योंकि मेरे भाई डेली पे इस पूरे रेंज में सबसे एक्सटर्नल पोर्शन ये है, और प्लस मैं ये भी देख रहा हूँ इस टाइम पे थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन भी, ठीक है, तो इतना इतना चलता है। मुझे कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। नीचे आया, ये एक एरिया है, ठीक। अब दोनों में क्या फ़र्क है ये देखो, मैं क्यों मार्क करता हूँ। 1 आवर्स पे हूँ, सॉरी पहले 4 आवर्स दिखा देता हूँ तुमको श्योरिटी के लिए। क्या यहाँ पे डिफेंस है? तो मेडी भाई डिफेंस तो है, लेकिन यार मेडी भाई ये तो कैंडल पे आ गया, अब पूरा आना चाहिए था। चलो ठीक, 1 आवर्स पे आता हूँ, मिल गया। मेडी भाई इनसाइड है। अरे पागल, मैं लेता हूँ क्या इनसाइड? मैं कुछ भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मार्क किया, टैप करके एक्सपेंशन, क्या इधर पे है? इधर पे है, लेकिन क्योंकि मेरे पे आप तो कुछ बोल रहे थे, अपनी बात से पलट रहे हो। नहीं, 4 आवर्स पे आया क्या? 4 आवर्स पे नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ दो चार्ट्स को हमेशा यूज़ करना चाहिए। भले कंफ्यूजिंग होता है लेकिन सबसे बेस्ट होता है। एक्सटर्नल ब्रेक, एंट्री उठाओ और एक्सपेंशन के मज़े लो। होप सो तुम लोग को समझ आया कैसे क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन का पूरा यूजेस बताया मैंने। अगर वीडियो को अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो उनके लिए नहीं है 1-2 मिनट पे ट्रेडर्स, ये एक अच्छे ट्रेडर्स जो फ्यूचर में एक ग्रो करना चाहते हैं, ये उनके लिए है कि उनको पता चले कि मेडी भाई जो बता रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। मैं तुम लोग का टाइम ज़ाया नहीं करने आया हूँ। रिटेस्ट, फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड एक्सपेंशन, ठीक है, मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया है। ये प्राइस यहाँ पे है, मैंने ये भी कैप्चर किया है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम्स में सेम एंट्री मॉड्यूल, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मार्क। कैसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेडी भाई? अरे पागल, 4 आवर्स पे तो विक है ना। ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ, ठीक है। होप सो तुम लोग को समझ आया है। चलता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना प्लीज़, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ एक्चुअली, वीडियो क्रिएट करिए। चलिए बाय बाय।